नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वा लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं झारखंड बिहार की खबरों की ओर। प्रेमिका की खातिर पत्नी का मर्डर। 2 बच्ची के पिता का 2 साल से चल रहा था अफेयर। 10 साल से साथ रह रही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए रची सुसाइड की साजिश। परिजनों ने कहा यह है हत्या। रांची में प्रेमिका की खातिर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस से बचने के लिए उसने पत्नी को फंदे से लटका दिया ताकि पूरा मामला आत्महत्या का लगे, लेकिन मृतका प्रियंका के परिजनों ने उसकी सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस में लिखित शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक नगर रोड नंबर 5 की है। यहाँ 10 वर्षों से पत्नी के साथ रह रहे 2 बच्चों के पिता रवि प्रसाद को 2 वर्ष पहले एक युवती से प्रेम हो गया था। इसकी जानकारी उसकी पत्नी प्रियंका को हो गई थी। वह लगातार इसका विरोध करने लगी। पुलिस आरोपी पति रवि प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को किसी तरह गुमराह किया जा रहा है। प्रियंका की हत्या किए जाने की सूचना के बाद बिहार के किसान से रांची पहुंचे उनके पिता और चाचा पति पत्नी के बीच काफी ज्यादा विवाद चल रहा था, जिसके बाद आरोपी पति रवि प्रसाद ने उसकी हत्या कर पुलिस और परिवार के लोगों को गुमराह करने के लिए शव को फंदे से लटका दिया ताकि पूरी घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। प्रियंका ने पुलिस को भी दी थी मामले की जानकारी। पति का गैर औरत के साथ अफेयर चल रहा है। इसकी जानकारी प्रियंका ने 4 माह पहले पूरी घटना की जानकारी अरगोड़ा थाने के पुलिस को लिखित रूप में दी थी। पुलिस ने भी दंपति के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी आरोपी पति रवि प्रसाद दूसरी लड़की से बात करने से बाज नहीं आ रहा था। मिसेज बिहार की प्रतिभागी रह चुकी महिला पर फायरिंग हुई जख्मी। 12 साल की बेटी के सामने बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली। लव अफेयर में वारदात की आशंका। राजीव नगर थाना के तहत रामनगरी के बसंत कॉलोनी में मंगलवार की रात बदमाशों ने एक महिला की कमर में गोली मार दी। महिला अपनी 12 साल की बेटी के साथ रात को स्कूटी से घर पहुंची थी। घर के अंदर घुसने के दौरान ही उसे बेटी के सामने ही गोली मारी गई। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजीव नगर थानेदार सुमन कुमार ने प्रेम प्रसंग में बदमाशों द्वारा महिला पर फायरिंग करने की आशंका जाहिर की है। महिला की पहचान आरती देवी उर्फ मोना 36 वर्षीय के रूप में की गई है। मोना राय 2020 में मिसेज बिहार की प्रतिभागी रही थी। मोना का इलाज राजीव नगर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। मोना अपनी 12 साल की अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकली थी। देर रात 12 बजे के करीब स्कूटी से वापस घर आई थी। मोना ने बेटी को घर के अंदर किया। फिर जब स्कूटी को अंदर कर रही थी, उसी दरमियान एक बाइक से आए 2 बदमाशों ने उसे गोली मार दी। अनीता को कमर में गोली लगी है। यह घटना बेटी के सामने हुई। वो चीखने चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ गोली की आवाज सुन घर के अंदर से परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। चंद मिनटों में आधी रात को वारदात स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। गंभीर हालत में जल्दी से महिला को पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी भी मोना की हालत चिंताजनक है। इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद राजीव नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी इस केस की जांच की है। शुरुआती जांच में पुलिस को इस घटना की वजह का पता चल गया है। अपराधियों के बारे में भी सुराग मिला है। हालांकि पुलिस के अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच। हजारीबाग में दुर्गा पंडाल के पास आधम का हाथी, मची हड़कंप। हजारीबाग के दारू चौक में दुर्गा पंडाल पर मां भवानी की आरती हो रही थी। इसी बीच हाथी के पहुंचने की सूचना मंच से प्रसारित की गई। पंडाल के पास 1000 के आसपास श्रद्धालु मौजूद थे। सूचना जैसे ही प्रसारित हुई, लोगों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोई अपने बच्चे को लेकर दौड़ने लगा तो कोई अपने बुजुर्ग पिता को सुरक्षित करने में जुट गया। करीब 8:30 बजे कंजिया दिग्वार की ओर से हाथी NH 100 में आधमका। यह वही हाथी है जिसने एक दिन पहले कटक मदाक में और सदर प्रखंड के 5 लोगों की जान ले ली है। इसलिए हाथी के पहुंचने की सूचना मिलते ही लोग दहशत में आ गए। दरअसल इसके पहले इसी हाथी ने सनी पान दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद आगे चौक पर एक सैनिटरी दुकान को भी तोड़ दिया। हालांकि भगदड़ में कई लोग गिरने
पड़ने से चोटिल हुए। 2 लोगों को ज्यादा चोट आई है। पूजा समिति से जुड़े राजन सिन्हा कहते हैं कि माता रानी की कृपा से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस तरह की भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वैसे में कितनों की जान जा सकती थी। इधर लोगों ने फॉरेस्टर रामानंद राम को जानकारी दी। हालांकि फॉरेस्टर की टीम पहले से वहां कैंप की हुई थी। बाद में वन रक्षियों ने बताया कि हाथी अब दूसरे इलाके की ओर बढ़ गया है। पश्चिमी वन प्रमंडल की ओर जाने की सूचना है। कुछ और इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें गढ़वा लाइव न्यूज, खबरें झारखंड बिहार की। धन्यवाद।